हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन की शुरुआत यानी व्लॉग की दिन की शुरुआत तो बहुत जल्दी हो गई थी। व्लॉग की शुरुआत जो है सुबह हो रही है। ये 7:15 बजे का जो है वो टाइम है और दोनों बच्चों का लंच अभी मैं फटाफट से पैक करूँगी। और दिन है मंगलवार का, तारीख है 5 दिसंबर। सुबह से अपना व्लॉग जो है वो कर रही हूँ मैं शुरू। क्या होता है ना कि कल मैंने व्लॉग शेयर नहीं करा था कोई भी, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेजेज आए, दीदी व्लॉग क्यों नहीं शेयर करा। क्या होता है ना कि कई बार अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेरी बैक में बहुत बहुत ज़्यादा पेन था, जिसकी वजह से जो है मैं एडिट तो मैंने कर दिया था, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बैठ के वॉइस ओवर करूं और उसको फिर मैं अपलोड कर लूं। क्योंकि इधर अपलोड तो ना लेटे लेटे भी हो जाता है, लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए प्रॉपर बैठना पड़ता है ताकि वॉइस हमारी जो है वो क्लियर आए। और जब क्या होता है ना कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और वो पूरी शिद्दत से हम लोग करने में लगे हुए, अगर नहीं हो पा रहा है वो काम, तो कहीं न कहीं हमारे करने में कमी है या किसी चीज़ में कमी हो रही है, इसलिए वो काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो है कल मेरे बैक में पेन था और मैं अगर कोशिश भी करती ना कि मैं ये काम कर लूँ, तो मेरे से जो है वो नहीं हो पाता। क्योंकि ये चीज़ मेरी जो है बॉडी को समझ आ गई थी कि अभी बैठ के और कोई काम नहीं हो सकता है। और मैंने बच्चों को एक थोड़ा-सा लंबा, क्योंकि क्या होता है ना, मंडे और ट्यूसडे हिमांकी राइटिंग क्लास की छुट्टी होती है, तो उस टाइम मैंने काफ़ी सारा टाइम जो है हिमांक की राइटिंग के लिए जो है वो दिया है। स्कूल के काम से एक्स्ट्रा मैं घर पे एक्स्ट्रा नोटबुक्स मैंने लगाई हुई है, तो उसमें जो है उसके काम मैं करवाती हूँ। पास उसके बैठना पड़ता है और छोटे बच्चे के पास बैठ के काम करवाना बहुत ही डिफ़िकल्ट जो है वो टास्क होता है। जब ख़ासकर उस टाइम हो जाता है जब आपको उस चीज़ की आदत नहीं होती, आदत छूट जाती है, तो और भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इस चीज़ में मैंने इसको एक ऐसे टास्क के रूप में लिया है, हिमांक के काम को करवाना, कि चाहे कुछ भी हो जाए पूरी शिद्दत से मुझे करना है। और कोई भी काम जब हम शिद्दत से करवाने के लिए लगते हैं ना, तो वो काम अपने आप ही जो है ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जो है आपको दिखा देता है। क्योंकि बस कमी क्या होती है, हमारी शिद्दत में कमी होती है, हमारी चाहत में कमी होती है। अगर हमारी इच्छा है, पूरे दिलो जान से हम लगे हुए हैं कि हमें ये काम करना है तो करना है। और हिमांक की चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको भी मैं मतलब कह सकती हूँ कि मतलब मेरी अभी इतनी ये हो रखा है कि मैं कैसे न कैसे जो है उसको हर चीज़ के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर कर दूँ, ताकि वो क्लास में टीचर के लिए इतना डिपेंडेंट ना हो कि बस जैसे और बच्चों को इंस्ट्रक्शन मिलती है कि ये काम करना है तो उसको भी इंस्ट्रक्शन मिले और वो उस काम में लग जाए। मैंने कड़ी मेहनत जो है उसमें मैं लगी हुई हूँ। किसी भी तरह की कोई कमी मैं छोड़ना नहीं चाहती, ताकि आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैं बेटर परफॉर्म जो है वो मैं करवा पाऊँ। और क्योंकि आजकल क्या दिन छोटे हो गए, छोटे दिनों में टाइम की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, 8 बजे के आसपास अंधेरा होता है, 8 और 8:30 बजे तक फिर भी हम निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 6 बजे अभी सर्दी में अंधेरा हो जाता है बहुत ज़बरदस्त वाला। और टाइम की ऐसी कमी है, 6 बजे वरुण का ट्यूशन ख़त्म होता है, 5:30 इसको लेकर आती हूँ। घर आके बैठ के मतलब पानी ही पीती हूँ, तुरंत इसकी जो है वो टीचर का कॉल आ जाता है, तो उसको लेने के लिए जाती हूँ। उसके बाद बाहर मेरे को करवाने के लिए कुछ भी एक्टिविटी कराने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। क्योंकि बाहर जो है वो टाइम बहुत सारा होता है, लेकिन अंधेरा इतना सारा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी बेसिक प्रायोरिटीज़ जो है हिमांक के लिए डिसाइड करने का मतलब, अगर सोचूं भी कि मुझे ये पहले करवाना और ये बाद में कराना है, लेकिन मतलब जो मौसम है जल्दी अंधेरे होने की वजह से वो चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो स्टॉप हो गई हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी राइटिंग के लिए फ़ोकस करना है। राइटिंग के लिए कल मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेजेज आए हैं, वॉइस नोट आया था कि दीदी प्रॉपर एक अच्छा सा ना एक वीडियो बना दो कि वो कैसे क्या कुछ जो है राइटिंग क्लास में होता है, ताकि हम अपने बच्चे के लिए कर पाएँ। तो जी, अभी जो है शाम के फंक्शन की मैं करने जा रही हूँ तैयारी, क्योंकि शादियों का सीजन है, तो कोई ना कोई शादी का कार्ड जो है वो आता ही रहता है। और घर परिवार में भी कोई ना कोई शादी जो है हर साल होती ही रहती है। तो शादी के फंक्शन में क्या होता है ना, मेहंदी होती है, हल्दी होती है और शादी होती है। 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ पे जो फंक्शन वगैरह शुरू हो जाते हैं। और हर फंक्शन में हम लेडीज क्या होता है बेस्ट लगना चाहती है, अपना अच्छा से अच्छा लुक जो है वो क्रिएट करना चाहती हैं। तो जब हम डेली कोई ना कोई नया लुक ट्राई करते हैं, नई ड्रेस ट्राई करते हैं, पहनते हैं, साड़ी सूट लहंगा कोई भी ड्रेस जो है वो होती है,
तो उसके साथ अपने लिप्स का भी और अपनी आंखों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ आपके ड्रेस के साथ जाएगी ना उस तरह की लिपस्टिक भी होना ज़रूरी है। और एक जो मैट काजल होता है ना वो अलग से आपकी आंखों को हाईलाइट कर देता है। तो और कल आप लोगों के ना कमेंट्स आए थे आपने कौन सा लिप शेड अप्लाई जो है वो किया है, ज़रूर बताइएगा। तो वो भी मैं आपको जो है वो बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे शेड मामाअर्थ के मंगाए हैं। तो ये देखिए मामाअर्थ की सॉफ्ट मैट लिपस्टिक जो है वो मैंने ऑर्डर करी है। तो बहुत सारे शेड हैं ये, बहुत सारे। तो ये इतने सारे शेड जो है वो मैंने मंगवाए हैं, और ये सारे शेड जो है इंडियन स्किन टोन के हिसाब से है। मामाअर्थ की जो ये लिपस्टिक है इसमें जोजोबा ऑयल है, विटामिन ई है, इंडियन स्किन टोन को जाता है, बिल्कुल सूट होता है। और जो जोजोबा ऑयल है वो आपके लिप्स को स्मूथन बनाता है, और विटामिन ई भी जो है आपके लिप्स को स्मूथ करता है बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। क्योंकि लिप्स में क्या होता है ना, सर्दी के मौसम में हमारे लिप्स बहुत जल्दी फट जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट मैट है, मॉइस्चराइज्ड है ये, क्योंकि इसमें जोजोबा ऑयल साथ में जो है विटामिन ई भी है। लॉन्ग 12 घंटे तक ये है जो स्टे करके रखते हैं ये वाली लिपस्टिक। आपको ना लगाने के बाद फील भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई लिपस्टिक आपने जो है वो अप्लाई भी की है। तो सारे शेड मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। सबसे पहले ये जो लिपस्टिक जो है वो मामाअर्थ की है, जैसे मैंने आपको बताया मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है जो कि इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी आती है। सबसे पहली चीज पैकेजिंग बहुत ही अच्छी आती है, इतनी सेफ पैकेजिंग देते हैं बहुत अच्छी। मामाअर्थ एक जो है इंडियन ब्रांड है जो कि मेड से सर्टिफाइड है और केमिकल फ्री है, किसी तरह का हार्मफुल केमिकल नहीं है, टॉक्सिन फ्री है। और मामाअर्थ ने जो है 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का इनिशिएट जो है वो लिया, कि बहुत ही अच्छा इनिशिएट है। साथ ही साथ जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट जो है मामाअर्थ से बाय करते हैं तो वो आपके लिंक को एक और ट्री के साथ जो है वो कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, उसकी जियोग्राफिक लोकेशन आपके साथ शेयर करते हैं, उनकी फोटोज आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएट है। साथ ही साथ मामाअर्थ के प्रोडक्ट जो है आपको आपके आसपास के नियर बाय स्टोर में अवेलेबल हो जाएंगे। किस किस ने जो है अपने आसपास के स्टोर से मामाअर्थ का कोई प्रोडक्ट जो है वो बाय करा है तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट है वो आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, साथ ही साथ मामाअर्थ के ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और उसके साथ साथ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका पर भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगी। साथ के साथ बेबी प्रोडक्ट जो है मामाअर्थ के आपको फर्स्ट क्राई पर भी जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो इतनी सॉफ्ट मैट लिपस्टिक है, डेली जो है मुझे अपना लुक चेंज करने के लिए इतने सारे फंक्शंस में तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ अभी लिप्स को वो करने के लिए अभी मैं ट्राई करूंगी लॉन्ग स्टे काजल। तो ये भी 11 घंटे तक आपकी आंखों पर टिकने वाली है, स्मच प्रूफ है, स्मच फ्री है, और मेड से सर्टिफाइड तो है ही, इसमें भी विटामिन सी है। तो ये कुछ इस तरह की काजल है, बहुत ही अच्छी जो है ये काजल है। ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रोक जो है वो आने वाला है, कुछ इस तरह का, और इसको हम फटाफट से अप्लाई कर लेते हैं। तो काजल भी आप देख सकते हैं कि कितना उभर के जो है वो मेरी आंखें आ रही है एकदम। ये देखिए किसी भी तरह का कोई भी स्मच जो है इस पे नहीं लगा है, और मैं अच्छे से रगड़ के जो है आपको दिखा रही हूँ, रगड़ने के बाद भी जो है कुछ भी नहीं लगा। ये देखिए कितना जो है स्मच प्रूफ है, ये एकदम ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगी। और जितने भी शेड है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने तो 9 शेड मंगवाए हैं, आप लोग कौन कौन सा शेड मंगवा रहे हो वो भी जरूर बताइएगा, और कौन सा शेड आपको जो अच्छा लगा। इतनी अच्छी लिपस्टिक है ना, सिर्फ एक स्ट्रोक लगाते हैं, सिर्फ एक बार ही लगाते हैं, और एक स्ट्रोक से ही जो है वो मतलब इतना दोबारा आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैं अपना जो है कूपन कोड स्क्रीन पर मैं दे रही हूँ, जिसको भी बाय करना है ये वाला प्रोडक्ट तो आप जो है मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। और मेरा कूपन कोड है मामाअर्थ की वेबसाइट और मामाअर्थ के ऐप पर जो है वो लगता है, जहां से आप प्रोडक्ट बाय करोगे। तो जी अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, और शाम के टाइम पे जैसे मैंने, क्योंकि ये सुबह की शाम की तैयारी मैंने सुबह करके रखी थी, अभी सिर्फ मैंने और सिर्फ मूली को काट के जो है वो रखा है, और बाकी का जो है मूली के पीछे के जो पत्ते होते हैं वो सुबह मैंने काट दिए थे। तो मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो बच गया। और इस टाइम पे ना मेरा क्या होता है, एक तो
राइटिंग क्लास से आते ही सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों का डिनर मैं बनाऊँ, क्योंकि भूख बहुत बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को इस टाइम लग जाती है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ही खाते हैं या फिर शाम को जब 6 बजे आते हैं उसके तुरंत बाद। और तुरंत बाद जो है अगर मैं एक्स्ट्रा तैयारियां ना करके रखूँ तो इस टाइम बच्चा या तो फ्रूट खाने की तरफ भागेगा, या फिर जो है कुछ बिस्किट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें खाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है वो खाने की कोशिश करेगा। और वो उन सारी चीज़ों में क्या होता है, आधा तो पेट भर जाता है और आधा फिर जो है वो रोटी खाता है, तो प्रॉपर जो है एक न्यूट्रिशन जो होता है ना, क्योंकि फ्रूट अपनी जगह काम करता है, रोटी सब्जी अपनी जगह चाहिए होती है, हर चीज़ पेट प्रॉपर तभी भरता है जब तक प्रॉपर से हमें जो है रोटी वगैरह सब्जी की एक प्रॉपर डाइट जो है वो नहीं मिल जाती। चाहे कितना ही जूस पी लो, चाहे कितना ही फ्रूट खा लो, लेकिन सब्जी रोटी की अपनी एक जगह होती है पेट में, तो उस वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस टाइम इतना प्रेशर होता है कि खाना बनाते ही तुरंत बच्चों को खिला के मैं जो है 1 घंटा 1.5 घंटा जैसा भी होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं बैठूं, ताकि मैं हिमांक को पूरा फोकस दे पाऊं। और हिमांक के चक्कर में कई बार क्या होता है, मैं वरुण को प्रॉपर जो है टाइम नहीं दे पाती हूँ। ट्यूशन टीचर जो है वो दे रही है टाइम, लेकिन मेरा अपना जो टाइम देने का वो होता है ना, तो कई बार हिमांक के चक्कर में वो रह जाता है। तो अभी शाम को मेरा ये रहता है कि थोड़ा सा चेंज करने से मेरा ये हुआ है कि शाम को 1 डेढ़ घंटा मैं उसको दे रही हूँ, और देना अभी फ़िलहाल और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वरुण के जो है ओरल एग्ज़ाम है, ओरल एग्ज़ाम के तुरंत बाद 11 तारीख से जो है फिर रिटन एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट है। और एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चा परफॉर्म अच्छा ना करे तो वो भी चीज़ें सही नहीं रहती। सारा साल तो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है और एग्ज़ाम के टाइम पे डाउन हो जाए तो वो चीज़ें टीचर को भी खटकती है और पेरेंट्स को तो खटकती ही खटकती है, और ख़ासकर माँ को खटकती है कि करूँ तो मैं कैसे करूँ, सारी चीज़ें होंगी तो मैं कैसे सारी चीज़ें जो है वो ठीक करूँ। बस अभी बच्चों को डिनर दूंगी और फिर उसके बाद उसको पढ़ाने के लिए जो मैं बैठ जाऊंगी। तो अभी जो है व्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।